12 अप्रैल 2022 को राहु राशि परिवर्तन करेंगे और उनका यहाँ पर संचरण का जो समय रहेगा वो लगभग 18 महीने यानी 1.5 साल का लगभग यहाँ पर समय रहेगा। मंगल की राशि में परिवर्तन होगा, मेष राशि पर जाएंगे और मेष राशि पर जाने से मेष और वृष राशि का क्या प्रभाव रहेगा उसको लेकर हम आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे। क्रमशः सभी राशियों की मैं बात करूंगा, दो राशियों का फलादेश एक एपिसोड में हम लोग बताएंगे। यहां पर 18 महीने का जो एक अवधि रहेगी उसमें कौन से महीने क्या प्रभाव रहेगा, कब इसका अशुभ प्रभाव ज्यादा रहेगा, कब कम रहेगा, साथ ही हम इसके अच्छे प्रभावों को भी लेकर यहां पर चर्चा करेंगे और उपाय की भी हम लोग साथ साथ में बात करेंगे और क्या सावधानियां हमें रखनी हैं उसको लेकर भी हम लोग इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो आज हम मेष और वृष की बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर 3 नक्षत्र में यह अवधि काल रहेगा। मेष राशि पर 3 नक्षत्र कौन कौन से? कृतिका, उसके बाद भरणी और उसके बाद फिर अश्विनी, क्योंकि वक्री चाल से उल्टा चलते हैं, आप सब जानते हैं। तो कृतिका, भरणी और अश्विनी नक्षत्र पर राहु का परिभ्रमण काल रहेगा। मेष राशि रहेगी जो कि मंगल की राशि है। परम शत्रु की राशि कृतिका नक्षत्र में जब यहां पर ये संचरण करेंगे तो मेष राशि की पहले हम चर्चा कर लेते हैं। मेष राशि के लिए यह संचरण काल कैसे रहेगा, कैसे आप इसको देखते हैं? प्रारंभिक के जो 2 महीने होंगे, प्रारंभिक के 2 महीने जिस समय अप्रैल से वो चर्चा राशि में प्रवेश कर चुके होंगे, 2 महीने का काल, और उससे पहले भी लगभग 15-20 दिन, महीने भर का जो समय होता है वो भी इसके प्रभाव में आ जाता है। यानी हम बात करें तो इस राशि परिवर्तन को लेकर जो प्रभाव की हम लोग आकलन यहां पर कर रहे हैं, जो प्रभाव की हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं, उसका जो प्रभाव है वो लगभग 1 महीने पूर्व से ही यहां पर घटित होने लगते हैं। ऐसे में आप समझ रहे होंगे अप्रैल में उनका प्रवेश होगा, लेकिन मार्च से ही यह परिणाम देखना आरंभ हो जाएगा। आप इसको समझना, अनुभव में आप लेना, इसको आरंभ कर देंगे। सबसे पहले कृतिका नक्षत्र में इनका जो 12 अप्रैल को समय रहेगा वो 3:29 मध्याह्न वाला जो है समय रहेगा, उस समय ये कृतिका नक्षत्र पर प्रवेश करेंगे। जब 3:30 बजे का समय कृतिका नक्षत्र में प्रवेश होगा और ये सूर्य का नक्षत्र है, और आप सब जानते हैं कि राहु का सूर्य के साथ संबंध क्या है। वह ग्रहण दोष की वृत्ति को यहां पर जन्म देता है, उसके प्रभावों को यहां पर पुष्ट करता है। ऐसे में प्रारंभ के 2 महीने जब संचरण कर रहे होंगे, 1 महीने पहले से, यह अवधि काल मेष राशि के जातकों के लिए काफी संवेदनशील रहने वाला है। यानी मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए अगर हम इस बात की चर्चा करें कि मेष राशि जब उनके लग्न पर ही यह संचरण काल रहेगा, तब जो है सबसे पहले व्यक्ति का चित्त भ्रमित होना तय हो जाता है। जब भी हम किसी निर्णायक भूमिका में पहुंचे तो बहुत सोच समझ कर पहुंचे। किसी भी निर्णय लेने से पहले अनेक पहलुओं पर विचार करके आपको आगे बढ़ना होगा, वरना ऐसे में होता क्या है कि व्यक्ति जल्दबाजी में, भावनाओं में बहकर जो भी निर्णय लेता है फिर उसके परिणाम बहुत अनुकूल नहीं निकल कर आते हैं। इसलिए मेष राशि वालों को यह सावधानी इसमें रखनी है, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है, बहकावे में आकर, भावनाओं में आकर कोई फैसला आपको नहीं लेना है, वरना आपको इसमें पछताना पड़ सकता है। राहु आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकता है, जिसके दुखद और दुष्परिणाम आपको झेलने पड़ सकते हैं। लग्न पर राहु स्वयं संचरण करेंगे और 7th हाउस के अंदर केतु की स्थिति बनी रहेगी। अब प्रारंभिक के जो 2 महीने हैं और उससे पूर्व 1 महीना जो मैंने आपको बताया, यानी मार्च से जो अवधि प्रारंभ हो जाएगी, यह समय आपके दांपत्य जीवन को लेकर नाजुक है।
अगर कहीं ना कहीं विवाद की स्थितियां बन रही हैं तो उसको संवाद में बदलने की आवश्यकता है। किसी भी बात को तूल देने से बचें। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार आपका साथ में है, तो आप उसको सावधानी के साथ करें। लव लाइफ में भी यहां पर दरार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इन सब चीजों को आपको बड़े संवेदनशीलता के साथ में लेना होगा, बड़े सूझबूझ और समझदारी के साथ में आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। कारोबार में भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं स्थितियां भ्रामक रहेंगी, मन अशांत रहेगा, चित्त दिग्भ्रमित रहेगा और कहीं ना कहीं उथल पुथल की स्थिति बनी रहेगी। उसके बाद 8 महीने का जो अवधि काल रहेगा वो 8 महीने लगभग कुछ सामान्य रहेंगे इन दिनों की अपेक्षा, क्योंकि तब वो भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे होंगे, शुक्र के नक्षत्र में होंगे। लेकिन तब एक चीज की यहां पर संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं, कहीं ना कहीं भोग विलासता की ओर व्यक्ति का बढ़ना स्वाभाविक और सहज हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति को समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, गुप्त चिंताएं बढ़ सकती हैं, गुप्त रोग की आशंकाएं बढ़ सकती हैं और कहीं ना कहीं लांछन लगने वाली स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए इन चीजों से भी परहेज रखना है और इन चीजों का भी यहां पर ध्यान रखने की आवश्यकताएं रहती हैं। खासकर हमें जब भी जहां पर भी पार्टनरशिप की बात आती है वहां पर एक दूसरे के विश्वास को बनाए रखने का जो प्रयास है उसको यहां पर भरपूर रूप से करना चाहिए। मेष राशि के लिए या मेष लग्न के लिए, दोनों के लिए ही फलादेश इस अनुरूप रहने वाला है। उसमें भी आपकी जन्मांक कुंडली के अंदर अगर राहु प्रतिकूल है या सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन बहुत अनुकूल नहीं है, तो ऐसे में यह अपनी या दशा या महादशा अंतरदशा में भी कहीं इस प्रकार का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये आपको ज्यादा सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे में विपरीत परिणाम ज्यादा दिखाई देंगे। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। सावधानियां क्या क्या रखनी है कि जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय नहीं लेना है और भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं लेना है। गलतफहमी का शिकार आप हो सकते हैं, इसलिए जब भी कोई कदम उठाएं, जब भी कोई निर्णय लें, तो सोच समझकर और सूझबूझ कर लें। उपाय क्या करना होगा? देखिए, मेष राशि के लिए यहां पर 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना अत्यंत श्रेष्ठ यहां पर रहेगा, श्रेष्ठकर रहेगा। 1.5 वर्ष का जो अवधि काल रहेगा यहां पर भगवान भूत भावन की आप लोग उपासना करें। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आप जप करें, इससे आप जो है लाभ पा सकते हैं। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ के लिए संचरण काल 12 भाव में रहेगा और केतु का परिभ्रमण काल वहीं षष्ठम स्थान के अंदर विराजित रहेंगे केतु। आपके लिए मानसिक अशांति, मानसिक पीड़ा, कष्ट, क्लेश लेकर के आएगा। और अगर कुंडली के अंदर सूर्य चंद्र या राहु केतु, राहु के साथ चंद्रमा या राहु के साथ सूर्य, इस प्रकार का अगर कॉम्बिनेशन है तो भय का वातावरण बना रहेगा। अनेक प्रकार की आशंकाएं, अनिष्ट की आशंका, अनेक प्रकार से यातनाएं या यातनाओं के प्रति विचार लगभग चलते रहेंगे। कुछ एक अजीब सा भय, इस प्रकार का वातावरण आपके लिए बना रहेगा। और प्रारंभिक की 1 महीना शुरू होने से पूर्व और 2 महीने अवधि काल प्रारंभ होने के बाद यह स्थिति बहुत ज्यादा बनी रहेगी, चित्त भ्रामक रहेगा, निर्णय लेने में अक्षमता कहीं ना कहीं दिखाई देगी, बात समझ नहीं आएगा कि करना क्या चाहिए, किस रूप में हमें आगे बढ़ना चाहिए। व्यापार को लेकर चिंताएं बढ़ती भी रहेंगी। नौकरी पेशे से संबंधित जो लोग हैं, उस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं डर सताता रहेगा अपने से बड़ों का। बॉस के प्रति गलतफहमी का शिकार आप हो सकते हैं। कोई लड़ाने भिड़ाने की बात को कर सकता है, कोई विवाद उत्पन्न करने का प्रयास कर सकता है। इन सब चीजों को लेकर सतर्क भी रहना है और सावधानी के साथ आगे भी धीरे धीरे विश्वास को जीतते हुए बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। अगर आपकी राहु की दशा चल रही है, केतु की चल रही है या सूर्य की चल रही है, तो यह स्थितियां और ज्यादा
आपको कठिन नजर आएंगी। शनि यदि जन्म कुंडली के अंदर प्रतिकूल है, शनि की दशा चल रही है, तो फिर यहां पर और ज्यादा भय की स्थिति बनी रह सकती है। यह जन्म कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं शनि चंद्र का योग हो, राहु चंद्र का योग हो, राहु सूर्य का योग हो, इस प्रकार की कॉम्बिनेशन अगर आपकी कुंडली के अंदर बने हुए हैं तो भी यह और प्रतिकूलताओं को यहां पर दर्शाने का कार्य करेगी। अगर हम बात करें यहां पर कहीं ना कहीं घटना दुर्घटनाओं को लेकर भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इस चीज को लेकर भी हमें यहां सजग रहने की आवश्यकता रहेगी, सावधानी की आवश्यकता यहां पर रहेगी। विवाद यहां पर तूल दे सकता है, इसलिए हमें थोड़ा यहां पर भी सावधान रहना है। कहीं ना कहीं जेल जाने की आशंकाएं बन सकती हैं। किसी के साथ भूल से भी किसी इस ऐसे कार्य के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है जो आपके लिए बहुत ज्यादा संकट खड़ा कर सकते हैं। इसलिए इन सब चीजों से दूर रहना है। अपने से बड़े के साथ में, अपने से जो आपके सीनियर हैं उनके साथ नहीं उलझना है। आपका कोई कार्य फील्ड का है तो अधिकारियों से बनाकर रखें, विवाद बिल्कुल ना करें। वाहन चला रहे हैं, आपके पास कागज नहीं है तो उस समय उनसे उलझना नहीं है, वरना ये आप पर भारी पड़ सकता है। कहीं ना कहीं विवाद पैदा हो सकता है, मुकदमाबाजी, कोर्ट कचहरी जाने की स्थितियां हो सकती हैं, क्योंकि द्वादश के अंदर ये यहां पर प्रतिकूलताओं का बनना निश्चित है। और शत्रु पक्ष में रोग रिपु ऋण के अंदर केतु का बैठना ये आपको यहां पर भी स्थितियां प्रतिकूल बनाने की पूरा यहां पर जो है स्थितियां बनेगी, पूरा प्रयास इनका रहेगा। इसलिए दोनों ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन यहां पर बन रहा है वो जन्म कुंडली के हिसाब से, यानी गोचर की जन्म कुंडली के गोचर कुंडली के अनुसार जो है वो स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं कही जा सकती हैं। इसलिए इन सब चीजों की आशंका से भी आपको दूर नहीं होना है। 3 महीने ये प्रारंभिक के और उसके बाद 8 महीने का जो काल लगभग रहेगा वो लगभग सामान्य, और उसके बाद फिर जो लगभग 236 या 40 दिन लगभग रहेंगे, उन दिनों के अंदर फिर आपको समस्याएं बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि उसमें अश्विनी के नक्षत्र में चल रहे होंगे। अश्विनी नक्षत्र में चल रहे होंगे और अश्विनी नक्षत्र के अंदर जब ये रहेंगे उस समय भी प्रतिकूल आपको जो है परिणाम यहां पर मिलने वाले हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं व्यापार कारोबार को लेकर चिंता सताएगी, अपनों का कहीं ना कहीं उनके साथ संबंधों को लेकर चिंता सताती रहेगी, और कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थितियां भी लगभग पैदा होती रहेंगी। उपाय आपको मैं बता देता हूं, आपको यहां पर उपाय क्या करना है, सावधानियां क्या क्या आपको रखनी है। एक तो जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय न लें, जल्दबाजी में आकर कोई कार्य ना करें, और जहां तक हो सके तो संवाद करके आगे बढ़ें, विवाद में ना पड़ें। जितना हो सके भगवान सांब सदाशिव की पूजा करें, नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें, 7 फेस का एक रुद्राक्ष यानी 7 मुखी रुद्राक्ष अपने कंठ में सोमवार के दिन धारण करें। महामृत्युंजय का जप करवाना आपके लिए श्रेष्ठ और लाभकारी रहेगा। तो दर्शकों, ये था मेष और वृषभ राशि के लिए राहु के राशि परिवर्तन को लेकर कुछ खास चर्चा। यदि आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर इस संपूर्ण ग्रह गोचर की स्थिति को समझना चाहते हैं या उसकी सलाह आप लेना चाहते हैं, तो जो व्हाट्सएप के नंबर नीचे चल रहे हैं उस पर आप अपनी डिटेल भिजवाकर समय लेकर आप चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल आप बने रहें, हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।